वेंकटेश भगवान को कलियुग में बालाजी नाम से भी जाना गया है। पौराणिक गाथाओं और परंपराओं से जुड़ा इतिहास यह है। प्रसिद्ध पौराणिक सागर मंथन की गाथा के अनुसार जब सागर मंथन किया गया था तब कालकूट विष के अलावा 14 नर निकले थे। इन 9 में से एक देवी लक्ष्मी भी थी। लक्ष्मी के भव्य रूप और आकर्षण के फलस्वरूप सारे देवता, दैत्य और मनुष्य उनसे विवाह करने हेतु लालायित थे, किंतु देवी लक्ष्मी को उन सब में कोई न कोई कमी लगी। अतः उन्होंने समीप निरपेक्ष भाव से खड़े हुए विष्णु जी के गले में वरमाला पहना दी। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने वक्ष पर स्थान दिया। ये रहस्यपूर्ण है कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने हृदय में स्थान क्यों नहीं दिया। महादेव शिव जी की जिस प्रकार नी अथवा अर्धाग्नि पार्वती हैं, किंतु उन्होंने अपने हृदय रूपी मानसरोवर में राजहंस राम को बसा रखा था, उसी समानांतर आधार पर विष्णु के हृदय में संसार के पालन हेतु उत्तरदायित्व छिपा था। उस उत्तरदायित्व में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसलिए संभवतया लक्ष्मी जी का निवास वक्षस्थल बना। एक बार धरती पर विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया। तब समस्या उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से किसे अर्पित किया जाए। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने हेतु ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी और तत्पश्चात महेश के पास पहुँचे, किंतु उन्हें यज्ञ फल हेतु अनुपयुक्त पाया। अंत में वे विष्णु लोक पहुँचे। विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए थे और उनकी दृष्टि भृगु पर नहीं जा पाई। भृगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के वक्ष पर ठोकर मार दी। अपेक्षा के विपरीत विष्णु जी ने अत्यंत विनम्र होकर उनका पांव पकड़ लिया और नम्र वचन बोले, हे ऋषिवर, आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं आई। विष्णु जी के व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञ फल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। उस घटना की साक्षी विष्णु जी की नी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रुद्ध हो गई कि विष्णु जी का वक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान है और वहां धरतीवासी भृगु को ठोकर लगाने का किसने अधिकार दिया। उन्हें विष्णु जी पर भी क्रोध आया कि उन्होंने भृगु को दंडित करने की अपेक्षा उनसे उल्टी क्षमा क्यों मांगी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग कर चली गई। विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा, किंतु वे नहीं मिली। अंततः विष्णु जी ने लक्ष्मी को ढूंढते हुए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी ने भी पद्मावती के रूप में जन्म लिया। घटना चक्र ने उन दोनों का अंततः परस्पर विवाह करवा दिया। सब देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया और भृगु ऋषि ने आकर एक और लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी, तो साथ ही उन दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया। लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया, किंतु इस विवाह के अवसर पर एक अनहोनी घटना हुई। विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मी जी को भेंट करने हेतु विष्णु जी ने कुबेर से धन उधार लिया, जिसे वे कलियुग के समापन तक ब्याज सहित चुका देंगे। ऐसी मानता है कि जब भी कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ जाकर कुछ चढ़ाता है तो वह न केवल अपनी श्रद्धा, भक्ति अथवा आर्त प्रार्थना प्रस्तुत करता है, अपितु भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के ऋण को चुकाने में सहायता भी करता है। अतः विष्णु जी अपने ऐसे भक्त को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते हैं। जिस नगर में यह मंदिर बना है उसका नाम तिरुपति है और नगर की जिस पहाड़ी पर मंदिर बना है उसे तिरुमला कहते हैं। तिरुमला को वेंकट पहाड़ी अथवा शेषाचलम भी कहा जाता है। ये पहाड़ी सर्पाकार प्रतीत होती हैं, जिसके 7 चोटियां हैं जो आदि शेष के फनों की प्रतीक मानी जाती हैं। इन 7 चोटियों के नाम क्रमशः शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुडाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि हैं। आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। देवी लक्ष्मी ने पुजारियों को बताया था लड्डू बनाने का तरीका। तिरुपति मंदिर में प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद की कहानी बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं कि जब तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित की जा रही थी, तो पुजारियों को समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु को भोग में क्या अर्पित करें। उसी समय एक बूढ़ी माँ लड्डू का थाल लेकर आई और कहा कि यह लड्डू की थाली प्रथम नैवेद्य के रूप में स्वीकार करें। लड्डू बनाने का तरीका बताकर बूढ़ी माँ के रूप में आई लक्ष्मी जी हो गई अंतर्ध्यान। पुजारियों ने वह लड्डू प्रभु को अर्पित किए और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किए।
लड्डू का स्वाद इतना अद्भुत था कि पुजारी भी हैरान रह गए। तब उन्होंने उस बूढ़ी माँ से लड्डू बनाने का तरीका पूछा। बूढ़ी माँ ने लड्डू बनाने का तरीका बताया और कुछ ही पलों में वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। इस घटना के बाद माना गया कि खुद देवी लक्ष्मी ने प्रसाद का संकेत देने के लिए सहायता की थी। तब से ये लड्डू तिरुपति बालाजी में बनाए जाने लगे। भगवान वेंकटेश्वर का कर्ज उतार रहे हैं भक्त। भगवान वेंकटेश्वर और देवी पद्मावती के विवाह से एक और कहानी जुड़ी हुई है। पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर से कर्ज लिया था। माना जाता है कि यह कर्ज आज भी भक्त चुका जा रहे हैं। विशेष तौर पर लड्डू प्रसादम को इस कर्ज से जोड़ा जाता है। भक्त भगवान को दान देते हैं और बदले में प्रसाद रूपी लड्डू पाते हैं। लड्डू प्रसादम को इस कर्ज से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि यह भगवान के भक्तों को उनके आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है और बदले में भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं। तिरुपति बालाजी में बाल क्यों काटते हैं? बाल दान देने के पीछे का कारण यह माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। कथा अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का पद्मावती से विवाह हुआ था, तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने कुबेर देवता से ऋण लेकर पद्मावती से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा ऋण चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देंगी। इस कारण तिरुपति जाने वाले विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। आइए जानते हैं मंदिर से जुड़े ऐसे 10 रहस्य। 1. कहा जाता है कि मंदिर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। ये कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए है कि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं। 2. यहाँ जाने वाले बताते हैं कि भगवान वेंकटेश की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है। 3. मंदिर में मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारणवश तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। 4. भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। इस दिए में न ही कभी तेल डाला जाता है और न ही कभी घी। कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था। 5. जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। 6. भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिक मत है कि इसे किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो वह कुछ समय के बाद ही चटक जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर कोई असर नहीं होता। 7. भगवान बालाजी के हृदय पर मां लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करावाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। 8. भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इस कारण ऐसा किया जाता है। 9. भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है और यहाँ बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब यहीं से आते हैं। इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती हैं। 10. वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा को एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है,
मगर यह पूरी तरह से जीवंत लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है कि उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती हैं और उनकी पीठ भी नम रहती है। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।